और इससे पूरे क्षेत्र का, चूंकि डीएसएम कॉलेज की जो बच्चे और बच्चियां हैं सिमरतल्ला से लेके यानी झारखंड के बॉर्डर से लेके दूर दूर तक लड़के और लड़कियां आती हैं, तो वो सारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मैं माननीय विधायक जी का बार बार शुक्रिया अदा करूंगा और मैंने कहा भी है कि आपकी नजर इनायत इस महाविद्यालय पे होनी चाहिए। दर्शकों, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आखिरकार तमाम विद्यार्थियों की आंखों के सपने आज पूरे हो ही गए। जिस प्रकार से आप जानते हैं, देवसुंदरी मेमोरियल कॉलेज झाझा का प्रांगण विद्यार्थियों के लिए बहुत छोटा पड़ रहा था। लगातार कॉलेज प्रशासन विधायक दामोदर रावत से मदद की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में विधायक दामोदर रावत की मेहनत रंग लाई। लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से गोबरों में जो सड़क जोकटिया तरफ से सड़क जाती है, हथिया पंचायत में पड़ती है वो जगह, वहां आज बिल्डिंग का शिलान्यास हो गया। अभी करोड़ों की राशि निर्गत हुई है बिल्डिंग बनाने के लिए। धीरे धीरे राशियां आवंटित होंगी जैसे जैसे काम होगा। जिस प्रकार से विधायक ने झाझा के विद्यार्थियों के लिए खास करके एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज उन्होंने कई सौगातें दी है, मैं वो भी खबर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये खबर सबसे बड़ी खबर है क्योंकि डीएसएम कॉलेज एक अदद बिल्डिंग के लिए तरस रहा था और आज बहुत बड़ी जमीन में, बहुत बड़ा कैंपस में, बहुत सारे फैकल्टी के साथ कॉलेज का भवन बनना है। जैसा कि भूमि दाता के पूर्वज में से जिनके मनोज कुमार भारती जो अलग जरा के ही रहने वाले हैं, उनके पूर्वजों ने ही उक्त जमीन की दान की थी। तमाम लोगों ने बिहार सरकार को जमीन की दान की थी। आज उसी जमीन पर विधायक दामोदर रावत ने विधिवत शिलान्यास किया है बिल्डिंग का। अब देखना दिलचस्प होगा ये बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होती। जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने खजाना खोल रखा, वैसे में विद्यार्थियों का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से करे और अपने माता पिता के सपनों को पंख लगाए। कई ऐसे बच्चे हैं जो लफुआगिरी करते, कई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नहीं जाते, कई ऐसे बच्चे हैं जो कुसंगति में पड़ जाते हैं। वो अपने माता पिता का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट। बड़ी सौगात मिली है झाझा की जनता को कॉलेज की बिल्डिंग के रूप में, तो क्या बोलते हैं? ये आज इतिहास बनाने का झाझा कॉलेज की स्थापना जहाँ तक मुझे जानकारी है 1965 में, और पुराना बिल्डिंग छोटा पड़ रहा है, तो एक नया इतिहास यहाँ शुरू किया जा रहा है। और प्रोफेसर शमसी साहब और मैंने इस काम को शुरू किया है और झाझा के लोगों से अपील की है कि यहाँ जो काम हो, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि से जो बिल्डिंग बनना है उसकी देख रेख करें और देख रेख करते हुए अच्छी बिल्डिंग का निर्माण कराएं। और बाकी जो काम है सरकार का, आगे जो बिल्डिंग बनेगा इसका जब यूटिलाइजेशन जाएगा तो और बिल्डिंग बनेंगे। जहाँ तक आपको पता होगा कि जो योजना अभी आई है, धीरे धीरे करके 15 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में खर्च होना है, लेकिन फेज वाइज यह राशि आएगी। जो ही यह बिल्डिंग बन के यूटिलाइजेशन जाएगा फिर दूसरी किस्त की राशि आएगी, फिर जब दूसरा किस्त पूरा हो जाएगा काम तो तीसरा किस्त आएगा। इस तरह करके यह जगह सुसज्जित हो जाएगा और सुसज्जित हो जाएगा तो न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों का आकर्षण इस कॉलेज पर बढ़ेगा, यहाँ के विद्यार्थियों का आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि यह क्षेत्र विकसित भी होगा। और झाझा के लोगों की हमेशा यह मांग रही है कि झाझा कॉलेज का विस्तारित बिल्डिंग इस स्थान पर निर्माण कराया जाए और उस क्रम में आज पहला कदम वर्षों से ये सपना झाझा की जनता ने देखा, तो क्या मैं मानूं कि झाझा की जनता इस सपनों को आपने पंख देने का काम किया? नहीं, देखिए, सपना तो देखना सबका काम है। झाझा की जनता रहे, चाहे गिद्धौर की रहे, चाहे बिहार की जनता रहे, सपना देखना कोई खराब बात नहीं। सपने को धीरे धीरे करके पूरा करना अच्छी बात है और उस क्रम में हम लोग पहला कदम बढ़ाए हैं। भविष्य में और जो सपने हैं उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होंगे या फिर आगे डिग्री की भी पढ़ाई ने रंग लाई? विधायक सार्थक प्रयास से आज यहाँ भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, तो क्या लगता है क्या कहते हैं? देखिए, ये तो ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि महाविद्यालय अपने जो उसका ओरिजिनल जमीन है वहां पे आ जाएगा
और इससे पूरे क्षेत्र का, चूंकि डीएसएम कॉलेज की जो बच्चे और बच्चियां हैं सिमरतल्ला से लेके यानी झारखंड के बॉर्डर से लेके दूर दूर तक लड़के और लड़कियां आती हैं, तो वो सारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मैं माननीय विधायक जी का बार बार शुक्रिया अदा करूंगा और मैंने कहा भी है कि आपकी नजर इनायत इस महाविद्यालय पे होनी चाहिए। और आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, ऑलरेडी हम पहले ही विश्वविद्यालय को लिख चुके हैं कि हमारे यहाँ पीजी और हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए जो टेक्निकल पढ़ाई है वो शुरू हो। मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीजें भी पाइपलाइन में है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए, माननीय विधायक जी ने बोली दिया कि फेज वाइज में वो होता जाएगा और जैसे जैसे बनेगा। अभी 5 करोड़ आया है, ठीक है, 5 करोड़ टोटल आया है। 5 करोड़ में लगभग वो 2.5 करोड़ या कितना 2 करोड़ 80 जो है अभी विमुक्त हो गया है काम शुरू के लिए। जैसे जैसे होगा फेज वाइज वो होगा। और मैं पुनः धन्यवाद सारे लोगों को दूंगा, मीडिया कर्मी को दूंगा, यहाँ के लोगों को दूंगा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हम लोग को याद रहे। यानी हम एक आइडियल रूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दें। क्यों बोला जाता है इमाम हिंद? इसलिए बोला जाता है एक आइडियल के रूप में, चाहे वो पिता हो, पति हो, दोस्त हो, हर रूप में आइडियल। हमारे छात्रों को भी उस आइडियल रूप में, और शिक्षा का जो सही मतलब है, एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। आप क्लास आइए, वर्ग आइए, और अगर कोई नहीं पढ़ाता है, कोई शिक्षक नहीं होते हैं, आप बोलिए आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोस टीचर। मैं बराबर इसलिए बोलता हूँ, मैं उसमें भक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर वो मंदिर का क्या मतलब है? इसीलिए आप बहुत बड़े बड़े भवन बना दें, मंदिर बहुत बन जाएगा, भक्त भी चाहिए, और इसलिए अच्छा बन जाएगा। ये जरूरी है कि हम छात्र और छात्रा रेगुलर आए। वो सहयोग करिए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं कहिए कि अच्छा तरह से बनवाइए कॉलेज का बिल्डिंग, और फिर भविष्य में और भी काम होंगे, उन कामों को भी करने के लिए हम लोग आपके बीच आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा 3 बरस से नहीं हो रहा है, इसको नहीं देखते हैं आप लोग? अरे टीवी पर चलाते हो भाई वीरेंद्र? नहीं सर, आज देखते हैं सर, कल देखेंगे सर। दोनों बात करिए, काम अच्छा नहीं हो तो चलाइए सर, हम लोग के संज्ञान में आएगा। तो हम अपील करेंगे सर कि कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है, निकट भविष्य में और बिल्डिंग आवश्यकता है। जितना फोटो खींचेगा उतना और डिस्टर्ब करेगा, तो काम अच्छा। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, खेल का यूनिवर्सिटी हो, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, अनेकों यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हम तो आज आपसे यही आग्रह करेंगे कि अच्छा बिल्डिंग बनाइए। ठेकेदार शैलेंद्र सिंह जी हैं, इनका काम जब हो तो आप भी पैनी नजर रखिए और इनको सहयोग भी करिए। इन्होंने अनेक बार मुझसे मिलकर कहा कि झाझा में जो वर्तमान परिसर है वहाँ शैक्षणिक माहौल बनाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जो जमीन गोबरों में है, हम एक बार आए थे यहाँ देखने के लिए कि कहाँ जमीन है। यह बहुत सुंदर जगह है, और जिन्होंने भी इस जमीन को दान किया उन्हें हम नमन करते हैं। उन्होंने शिक्षा को झाझा में बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति को निःशुल्क दान किया, बिना किसी स्वार्थ के दान किया। हम उनका नमन भी करते हैं। मैं उनके साथ 30 साल का मेरा एक लंबा सफ़र है, और मुझे ये कहने में जरा भी इस बात के लिए दिक्कत नहीं हो रही है कि काम कराने का जो तरीका मैंने इनको देखा है वो बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, और सौभाग्य से इस विद्यालय के संगी बुनियाद और इस काम समय में अनमोल घड़ी में आज हमारे बीच माननीय गार्जियन स्वरूप श्री दामोदर रावत जी आए हुए हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय शम्मी साहब जी हैं, हमारे प्रोफेसर साहब जी हैं, पूरे भाई साहब जी हैं, हमारे झाझा प्रखंड के जदयू का प्रखंड अध्यक्ष राकेश जी हैं, हमारी सुबोध
मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये एक एजुकेशन की हब बननी चाहिए, जो आप लोग ये बातें को फैला सकते हैं, दे सकते हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। झाझा विधानसभा के विकास पुरुष हमारे माननीय विधायक श्री दामोदर रावत जी जाने जाते हैं। ये समाज में किसी विकास करने वाले लोग हैं। लोकप्रिय विधायक, जन जन के नेता आदरणीय दामोदर बाबू हम लोगों के साथ चल रहे राजेंद्र जी, झाझा की धरती की एक और बड़ी सौगात मिल रही दर्शकों विधायक दामोदर रावत के द्वारा। खड़ा खड़ा फोटो नहीं आगे बढ़ता हूँ।